हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और जी होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, कुशल मंगल होगे। तो जी चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे से मेरा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी अभी मैं आई हूँ जिम से, और जिम से आने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है, पहले तो मैं सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भी स्वेटिंग स्वेटिंग होती है मेरे से, नहीं पहने जाते, मुझे इरिटेशन होती है। कपड़े चेंज करे, फिर उसके बाद जो है कि एक गिलास थोड़ा सा गर्म अपनी ग्रीन टी बनाई मैंने। ग्रीन टी पीने के बाद फिर था कि तकिए के कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज इस रूम की मैंने धोनी है बेडशीट। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम होता है हर एक लड़की के लिए। चलो सभी बताना कौन कौन अपनी मम्मा से रोज़ बात करता है। तो जी यहाँ पे मेरी मम्मी जी का कॉल आया हुआ था। मेरी मम्मी को पता है, मैं जब तक एक बार मॉर्निंग में उनसे बात नहीं कर लेती, मुझे मतलब एनर्जी नहीं मिलती। पूरे दिन का काम मेरे अच्छे से चलते रहते हैं, बट उससे पहले जो होता है, जिम से आने के बाद सबसे पहले मम्मा से बात करती हूँ। चाहे 5 मिनट करूँ, चाहे 10 मिनट करूँ, उनसे बात करती हूँ। उसके बाद लगती हूँ घर के काम में। तो जी इधर मैं मम्मी से बात कर रही थी, और इतने में मेरे को कुछ काम याद आ गया, तो मैं वही करने के लिए चली गई। और हाँ, कल मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है वेट लॉस जर्नी के लिए ना, डियर कौन था मुझे नहीं पता, प्रभु करके, प्लीज़ आज अपना नाम ज़रूर लिखना, तो मैं कल बोलूँगी। उन्होंने लिखा कि वेट मुझे भी कम करना है, और तो डियर बताना आपका वेट कितना है, फिर मैं बताती हूँ कैसे वेट कम होगा। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको एक काम करना है। आपका वेट जो है इतना जल्दी गिरेगा ना, मैं बता नहीं सकती। एक तो आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है, बहुत मेनली है आपको। चलो पूरा डाइट बताऊंगी, सुनो, अब सुनते चलो कैसे होगा। तो जी चलिए, आज का वीडियो है डाइट पे ही है पूरा वीडियो, कि वेट लूज़ करने के लिए क्या करना है। देखो मैं पूरी डाइट फॉलो नहीं कर पाती, बहुत बार मेरे से मिस हो जाती हैं चीज़ें। मीठा खा लेती हूँ, और भाई हो जाती है क्रेविंग। आप 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, मैं कई दिन मेरी फीकी चाय पिए। बट अभी जो जैसे मेरे घर में फंक्शन निपटे हैं ना, तो भाई मिठाई के डिब्बे आए हुए हैं, काजू की बर्फ़ी आई हुई है, तो ले दे के 1-2 पीस तो मेरे मुंह में चले जाते हैं। फिर दूसरा क्या है कि वो क्या कहते हैं, लड्डू आए हुए थे भाजी के, आटे के लड्डू बनवाए थे मेरी नंद ने। तो ना चाह कर भी ना थोड़ा बहुत मीठा जा रहा है, और उसी से जो है वेट मेरा अभी एकदम स्टक हो गया। मेरा 73 आ गया था परसों, 3 दिन पहले मैंने अपना वेट चेक करा था, 73 था। तो जी मैं बताती हूँ, मैं 7 दिसंबर से मैंने जिम ज्वाइन करा है, मेरा वेट था 78 से ऊपर था, और 78 हो गया। मेरे दिमाग की नसें फटने लग गई भाई, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा था। और क्या होता है कि सर्दी में तो एकदम इंक्रीज़ होता है। गर्मी भर पार्क जाती रही, फिर भी मतलब कुछ कम नहीं हुआ, सही बताऊँ। पूरा साल 2-3 साल पार्क गई, घर में करा सब कुछ। बट मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ, क्या आ रही थी, मैं मेहनत बहुत कर रही थी, मगर मेहनत के साथ क्या होता था, बाहर तो मैं मेहनत करके आ रही हूँ, चाहे पार्क में चाहे जिम में। और जिम तो खैर मैंने अभी ज्वाइन करा है, और आके क्या है कि जो गलत चीज़ें मैं खा रही हूँ, मैं मीठी चाय पीती थी, फिर उसके साथ मैं ब्रेड खा रही हूँ, मक्खन लगा के ब्रेड खा रही हूँ, पराठे खा रही हूँ, बिस्किट खा रही हूँ, नमकीन खा रही हूँ। भाई सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वेट कम करना है ना। समझ लो तला हुआ, मक्खन, मैदा, मैदे से बनी हुई जो भी प्रोडक्ट है, आप बिस्किट भी खा रहे हो ना, तो उसमें भी जी 100 या 150 कैलोरी होती है एक बिस्किट के अंदर, बिल्कुल शुगर वाला होता है। तो कोई बिस्कुट नहीं खाना, कोई नमकीन नहीं खानी। इनकी जगह आपको क्या खाना है, स्नैक्स में आपको क्या है, मखाने रोस्ट कर लो, वो भी बिना घी के आपको रोस्ट करने हैं। फ्राई पैन में डालो, और मंदी आंच पे उसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे, उन्हें चलाते रहो, और एकदम करारे हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे। तो ये आपके मखाने हो गए। चने ले लो, भुने चने ले लो। ड्राई फ्रूट ले सकते हो आप, जितना मर्जी ड्राई फ्रूट खाओ, कोई उसमें वेट लॉस नहीं है। थोड़ा काजू कम खाना, क्योंकि काजू हमारा वो बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। काजू को थोड़ा सा कम खाना। और हाँ, ये तो हो गया आपको, जो आपको स्नैक्स में अगर क्रेविंग होती है ना, तो आप ये खा सकते हो। चलिए ये हो गई हमारी बात। और दूसरी बात है कि आप अगर सुबह के टाइम थोड़ा भूखा रह सकते हो, जैसे मॉर्निंग में उठे हो, मैं जैसे जिम जाती हूँ ना, जब से मैं भूखी रहती हूँ, भूखी भी नहीं मतलब, एक ब्लैक कॉफ़ी पी के गई हैं, और ब्लैक कॉफ़ी पीकर जाने के बाद आती हूँ, फिर वही अपना ग्रीन टी लेती हूँ। ग्रीन टी लेने के बाद मैं अपने ड्राई फ्रूट भी खो के रखती हूँ, अखरोट वगैरह कम से कम मेरे हो जाते हैं 9-10 बादाम, काजू, किशमिश, ये सब अपने ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो मैं
आके खाती हूँ। फिर उसके बाद मैं लगती हूँ घर के कामों में, है ना। वो आपको मैंने बता ही दिया मैंने क्या क्या करा है क्या नहीं करा। चलो ये तो हो गया। अब जो बारी है कि हमने, चलो ये हमारे नाश्ते का हो गया ना कि हमने क्या खाना है। आपने सिर्फ ये लेना है, चाय नहीं लेनी है इसमें, मैं बता दूँ। क्योंकि 1 कप जो चाय होती है ना उसमें 150 कैलोरी होती है, दूध वाली और चीनी वाली में। इसकी जगह अगर ब्लैक टी ले सकते हो बिना दूध के, खाली चाय पत्ती का पानी उबाल के अदरक डाल के, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो वेट लूज़ करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये करना है। अब तो चलो ये हो गया हमारा नाश्ते का, क्या हमें नाश्ते में चाय नहीं लेनी, ड्राई फ्रूट खाने हैं, फ्रूट्स खाओ जितना भी हो सकता है, फ्रूट्स खाओ, कच्ची वेजिटेबल खाओ जितनी मर्जी। अगर खानी भी है तो उबाल के खा लो कोई भी सब्जी, दाल पियो। आपको दोपहर में भूख लग रही है ना, दाल और चावल बनाओ, और जहाँ तक हो सके चावल को पसा के, मतलब चावल का पानी निकाल दो। चावल को ऐसे बॉईल करना है, ज़्यादा पानी में उबालो, और चावल का जितना भी कार्ब्स है वो निकाल दो। अच्छा, ज़्यादा भूख लगती है तो इवनिंग में भी आप चावल खा सकते हो। रोटी अवॉइड कर दो। रोटी जो होती है ना, आटा मैदा हमारे पेट में जाकर जमता है और वो हमारा वेट घटने नहीं देता। तो ये मैंने 75, हाँ मैं बता रही थी ना मेरा 73 आ रहा था, तो अभी आज मेरा 74 आ गया। फिर वेट बढ़ गया क्योंकि काजू की बर्फ़ी वगैरह खाई है, खाने में कुछ अनबैलेंस हो रहा है मेरा। तो मेरा डियर, मेरा टोटली जो 73 वेट आया था परसों, और 73 से अब आप लगा सकते हो, चलो मैं 74 मान के चल रही हूँ, मेरा 74 है। 75, 76, 77, 78, 4 kg मेरा जो है पूरा 2 महीने में मैंने लूज़ करा है। और ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि कुछ बीच में छुट्टियां चल पड़ गई थी मेरे जिम की। और छुट्टी क्या पड़ी थी, प्रोग्राम थे घर में, फंक्शन थे, और फिर खाना पीना मेरा जो है थोड़ा गड़बड़ हो गई। मायके में भी था, खा लिया, पकोड़े शकोड़े ये सब चीज़ें चल गई। तो आप जितना हो सके बचें बाहर के खाने से, घर का अच्छा फ्रेश खाना खाइए, साग बनाइए, घी का प्रयोग कम कीजिए जब तक आपको वेट कम करना है। मेनली आपका है, जब वेट आपका कम होने लग जाएगा ना, वो आपको हर हफ्ते आपको इन चीज़ में लूज़ होना दिखेगा। थोड़ी सी योगा कर सकते हो आप, और जिम ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है जिम के लिए। और जिम भी नहीं जा सकते, अपना वॉक करो, पार्क में जाओ, बस खाने का मेन ध्यान रखना है। मेनली है खाना, अगर खाना कंट्रोल में है ना तो भाई सारी चीज़ें आप फतेह कर लोगे, कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, दाल पी सकते हो बॉईल करके, सब्जियां उबाल के, या बहुत हल्के से घी में अपनी सब्जी बनाइए। चिकनाई कम जाने दीजिए, रोटी आटे को अलग रख दीजिए, इसकी जगह मक्की का आटा खा लीजिए, ज्वार का, बाजरे का, मल्टीग्रेन आटा, ये सारी चीज़ें आप अपनी रोटियां इसमें शामिल कर लीजिए। फ्रूट जितना मर्जी आप खाइए, सारे फ्रूट खाइए, अंगूर खाइए, केला, चीकू, बनाना, सब चीज़ें खाइए। फ्रूट से कुछ नहीं होता। अच्छा, पपीता, तरबूज, जितना हो सके ये खाइए, अगर किसी के यहाँ फ्रूट इतने अवेलेबल हैं। और हो सके ओट्स बना के खा लीजिए। कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीजिए, दही खाइए, दूध ना लीजिए, दूध से वेट हमारा जो है रुकता है। ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही है जी, मेरे को भी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, पानी वाली चाय बनाती हूँ, दूध कम पानी ज़्यादा, और चीनी बिल्कुल लाइट। अपने मन को मारना है ना, यही होता है कि थोड़ा सा अपना मन कंट्रोल में कर लिया तो समझ लो सारी चीज़ें कंट्रोल में है। तो मन पे कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है वेट लूज़ करने के लिए, और कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना मर्जी, हाँ वर्कआउट करने से ये होता है थोड़ा सा जल्दी वेट लूज़ होता है, इतना तो फ़र्क होता है। आप जिम जाओगे तो थोड़ा जल्दी जो इफेक्ट आपको 1 महीने में दिखना है वो 15 दिन में आपको दिखने लग जाएगा। अब बारी आती है कि हमारा शरीर जो है एक मशीन है। आप इस मशीन को जितना अच्छे से चलाएंगे, जितना ज़्यादा काम लेंगे ना अपनी मशीन से, उतना मशीन अच्छे स्पीड से चलेगी, है ना। और जितना अगर नहीं चलाते, वो रखे रखे जंग खाने लग जाएगी। चाहे हमारी बॉडी का कोई सा भी पार्ट है, हम किसी भी एंगल पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे पैर हैं चाहे हाथ हैं, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि घर का काम आप कोशिश करें कि खुद ही करें। कोई देखो जॉब वाली लेडीज़ है उसकी अलग प्रॉब्लम है, मगर अपने घर का काम आप खुद ही करें। और मैंने भी ये हेल्पर लगवा ली है, बट मैं इसको हटाऊंगी, मेरे को नहीं समझ में आता है इनका भी, बट इनको मजबूरी थी कि काम चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आप मैं रख लेती हूँ। मेरे को दया सी आ गई, थोड़ा सा यही था और कुछ नहीं, बस मैं इनसे हॉल करवाती हूँ। और हॉल में भी आप लोग देखते हैं कि मैं आधे से ज़्यादा जो काम है ना वो खुद ही कर लेती हूँ। झाड़ू वाड़ू मैं खुद ही, सुबह मॉर्निंग में तो मेरे एक बार लग जाती है पूरे घर में झाड़ू, और हॉल में पोछा भी एक बार मैं लगा देती हूँ पूजा करने से पहले। तो बस यहाँ पे जो है, यहाँ ये मैंने काम अपने घर के सारे ख़त्म करे हैं जिम से आने के बाद।
और अभी बैल्कनी भी क्लीन करनी थी। और वेट लूज़ का मैंने बता दिया है, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। दूध दही दूध नहीं पीना है, खीर वीर मीठी चीज़ें कुछ नहीं खानी है, हलवा हलवा सब भूल जाइए अगर जब तक आपको वेट लूज़ करना है। और 2-3 महीने में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा, जिस किसी ने भी मेरे से ये पूछा था। और बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखते जाइए, और आपका जो वज़न है बहुत अच्छे से घटेगा। इसकी जगह आप रोटी की जगह आप दाल का चीला बना लीजिए, मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला। चीले खाइए बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल लाइट से घी में बनाकर। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, और वज़न आपका कम होने लग जाएगा। और मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मेरे से जो है मेरा जीभ पे कंट्रोल नहीं हो पाता बहुत बार, कि बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं खाने के लिए, मार्केट से गए समोसे ले आए, ये सब ले आए, तो क्या होता है एक आधा बाइट ना मेरे मुंह में चली जाती है ना चाह कर भी, और वहीं मेरी जो है पूरी डाइट खराब हो जाती है। तो चलिए, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं। और अभी जो है मेरे घर के ये सारे काम चल रहे हैं, और खुद ही भी कर रही हूँ। घर को मैनेज करना, अपने आप पे ध्यान देना, सारी चीज़ों को देख रेख एक हाउसवाइफ को खुद ही करना पड़ेगा। देखो, कोई नहीं कहता आपको, ना आपके हस्बैंड कहेंगे ना बच्चे कहेंगे आप मोटी हो गई हो, आप सुंदर नहीं लग रही हो, आप चाहे फटे सूट में भी बैठे रहोगे तब भी कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान हमें खुद देना है। सबके लिए सबके बारे में हम सोचते हैं, और कभी बहुत रेयर ही होता होगा कि घर का कोई सदस्य कहेगा आपसे कि आप मोटे हो गए हो, घर का काम ज़्यादा करा करो, या अपने ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दो। कभी हम जैसे नेल पॉलिश भी नहीं लगाते ना, तो कोई ये नहीं कहेगा नखून बेकार लग रहे हैं। तो भाई अपना अपना थोड़ा बहुत सोचना चाहिए हम औरतों को। ये नहीं कि हम घर के ही कामों में लगे हुए हैं और शरीर का हमने क्या कर लिया। पहले यही कहते थे, हमारी सासू माँ तो यही कहती थी कि घर का काम करो सब पतले हो जाते हैं, घर का काम करो सब पतले हो जाते हैं। तो कुछ नहीं होता जी, घर का काम करने से भी वजन बढ़ता है। मतलब आप खा रहे हो और वजन बढ़े जा रहा है, जब आप घर का काम जितना मर्जी कर रहे हो, क्योंकि अब वो वाले काम नहीं है जिसमें आपको ताकत लगानी पड़ रही है। वजन घटाने के लिए हमें वो काम करने हैं जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो, एनर्जी ज़्यादा लगे। वेट लिफ्टिंग करें हम, कोई सड़क तो तोड़ नहीं रहे हैं, सड़क बना नहीं रहे हैं, ईंट तोड़ नहीं रहे हैं। तो ये होता है कि ताकत वाले काम जो हम करेंगे तब वेट लूज़ होगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी हर एक हाउसवाइफ से कि जी घर के काम होते रहेंगे। पहले थोड़ा बहुत अपने लिए, पूरे 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते ना, तो ये हमारे ऊपर लानत है। क्योंकि कल को हम बीमार होते हैं, कुछ भी होता है। आजकल मैंने देखा बहुत लेडीज़ के सर्वाइकल, एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि मेरे को सर्वाइकल है। तो जी डियर, योगा करो, हाथ घुमाने वाली एक्सरसाइज बहुत सारी यूट्यूब पे आपको सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज मिलेंगी, वो करो। हाथ घुमाओ, गर्दन घुमाओ, योगा करो। और योगा से जो है आपका गर्दन का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मेरे भी एक टाइम पे इतना पेन रहता था ना सर्वाइकल का, मेरे तो मतलब गर्दन से नीचे वाले जो हड्डी होती है ना, वो बढ़ रही थी। तो उसका बस अब जब से तो मैंने जिम ज्वाइन करा है ना, तब से मेरे बिल्कुल भी पेन वगैरह नहीं होता। वरना मैं तो इतनी परेशान हो गई थी ना, मैं अपने बच्चों से कहती थी ऐसे मुक्के लगवाती थी मैं कमर पे, जो गर्दन के सिर के नीचे की हड्डी आती है ना, उस पे इतना मेरे पेन होता था। तो बस सर्वाइकल का यही है कि आप हल्की हल्की योगा कीजिए, अपने हाथ मूव कीजिए, और ये सारी परेशानियां हमारे शरीर में जब होने लगती हैं, सर्वाइकल हो गया या हड्डियों में पेन हो गया, कोई भी चीज़ है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से मेहनत करनी है। आपने कभी भी देखा होगा जो सड़क बनाते हैं या लेबर लोग हैं, उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती। अगर उन्हें बुखार भी होगा ना, वो तब भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर इतना मजबूत कर रखा है कि उन्हें सर्दी गर्मी, उन्हें ये सब चीज़ें कुछ लगती नहीं है। और हम लोग क्या है, ज़रा सी ठंड हुई हम बीमार पड़ गए, ज़रा सी गर्मी हुई हम बीमार पड़ गए, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा नाजुक बना रखा है। तो हर एक चीज़ से अपने आप को जूझने की अपने अंदर कैपेबिलिटी बनानी चाहिए। तो पहले मैं मतलब हमारे रिश्तेदारों में भी है कि सुबह सुबह जल्दी नहा लेंगे, ठंड हो रही है, पूरी सर्दी मेरे घर में सारे जने से हम सुबह ही नहाते हैं 7 बजे तक। बच्चे भी नहा लेते हैं, और 5:30 पौने 6 तक मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सारे नहा धोकर
मतलब अपना पूजा पाठ अपने अपने काम में लग जाते हैं। मगर मैंने बहुत घरों में देखा है भाई, इतनी सुबह उठ के ठंड इतनी हो रही है, आराम से लेटे रहते हैं, 10-10 11-11 बजे तक उनका नहाना धोना चल रहा है। तो भाई अपने शरीर को आप जैसे ढालोगे वैसे आपका शरीर ढलता है। घर का काम कैसे भी करो, मगर करो ज़रूर, अपने बॉडी को मूव करो। और बस इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर